नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख़ है, 26वां रोज़ा है और लैलतुल क़द्र की आज रात है। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये लैलतुल क़द्र का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको आप पढ़ते ही अपनी मर्ज़ी की तकदीर रब कायनात से लिखवा सकते हैं। ये जो आज की रात है, ये 1000 रातों से बेहतर रात है और 1000 सजदों से बेहतर सजदे होते हैं जो इस रात सजदे किए जाते हैं, जो इस रात इबादत की जाती है। इस रात को रब कायनात के फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं और दुनिया वालों से आवाज़ें दे दे कर पूछते हैं, कोई रिज़्क लेने वाला अपनी मर्ज़ी का रिज़्क ले रहे हैं, कोई सेहत लेने वाला उसको सेहत अता फरमा दे। रब कायनात के हुक्म से है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशान में, उसकी परेशानियाँ, उसकी मुश्किलें दूर हो जाए। मतलब कि अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं और इंसान की हर मुश्किल और परेशानी को दूर करने के लिए इंसानों को पुकारते हैं। हमारे पास ऐसी ताकत नहीं जो उनकी आवाज़ सुन सके, इसीलिए हमें रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रखना चाहिए कि ये ऐसी रात है जो 1000 रातों से बेहतर रात है। तो इस रात को आपने खूब इबादत करनी, इस रात को अज़ाया मत कीजिएगा कि पता नहीं अगले साल हमें ये रात नसीब होती है या नहीं, क्योंकि पिछले साल इस रात में बहुत लोग शामिल थे और आज इस रात में वो शामिल नहीं। तो पता नहीं अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका नसीब किया है तो हमें इसकी खूब फ़ायदा उठाना चाहिए और खूब बरकतें और रहमतें लूटनी चाहिए। इसलिए खूब इबादत कीजिएगा। और जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी, इसको ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को अपनी मनपसंद जॉब के लिए, नौकरी के लिए पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आप अपने रिश्ते के लिए पढ़ना चाहें, जिनकी शादियां नहीं हो रही वो इस वजीफ़े को पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। जिनकी औलाद नहीं है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका घर नहीं, आप अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास नौकरी नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत गरीबी, मुफलसी, परेशानी, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितने भी मुश्किलें, परेशानी, उन सब के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले रब कायनात पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी और बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए कि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकुन हो जाता है। तो उस पर यकीन कामिल रख के, पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखिएगा। फिर आप वजीफ़े को इसको जिस आज के दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठ के पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठ कर आप पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। वजीफ़ा करने से पहले आपने
कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने इस वीडियो को पूरी को सुन के समझ के ध्यान के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफ़ा करें और फिर आपसे वजीफ़ा ठीक ना हो कि किसी वजीफ़े में ना तो कोई लफ्ज़ को कम करना है, ना ही बढ़ा कर ज़्यादा करके पढ़ना है। अगर हम ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से हमारी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलें परेशानियों को दूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि ये प्यारा, बहुत ही प्यारा महीना था, ये हमसे जुदा होने वाला है, चंद दिन रह गए हैं इसमें। खूब अगर आपने पूरा महीना अज़ाया कर दिया तो इस चंद दिनों को आप मत अज़ाया कीजिएगा। इसमें रब्बे कायनात की खूब रहमतें बरकतें और उसकी रज़ा लूट लीजिएगा। आपने करना इस तरह है कि आज के दिन आप किसी भी जगह पर बैठकर वजीफ़ा कर सकते हैं, और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़े को करना। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब आपने वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है फिर ही आपने किसी से बात करनी, उठना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़े को करना है। आपने बावजू होकर बैठ जाना। किसी भी जगह पर बैठ रहे हैं तो आपने बावजू होने के बाद अपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए इस वजीफ़े को करने लगे उसकी नीयत कर लेनी। और सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहिम, वो पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के इसम मुबारक है, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब या फत्ताहू का वजीफ़ा पढ़े तो इसका मतलब कि रब्बे कायनात की आप मदद मांग रहे हैं, फतह मांग रहे हैं। उसके बाद आपने रब्बे कायनात के इसम का ही दूसरे नंबर पर भी वजीफ़ा पढ़ना है, वो है या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपने ये जो इसम 2 मिलाकर पढ़ने, ये बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है, अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का नाम है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा या अल्लाहू, या मुहम्मद, या अल्लाहू, या मुहम्मद, या अल्लाहू, या मुहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। इसके बाद या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा जब आपने 11 दफ़ा 11 टाइम पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने अल्लाहुस्समद, 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 इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है।
सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही पहले नंबर वाला वजीफा या फत्ताहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही या अजीज़ू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। फिर उसके साथ ही या रहमानू, तीसरे नंबर पर इसको 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। और फिर आपने चौथे नंबर पर या अल्लाहू या मुहम्मद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही पाँचवें नंबर पर अल्लाहु समद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आपने अल्लाहु समद का वजीफ़ा 11 टाइम पढ़ लिया 11 मरतबा, तो फिर आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की खूब दुआ करनी है, और उसके बाद आपने जिस मकसद जिस हाजत के लिए वजीफ़े को किया उसकी दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, अपने इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके, इस आखिरी अशरे के सदके और इस लैलतुल कद्र की रात के सदके आपकी तमाम और नेक जायज़ हाजात को रब्बे कायनात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।